मैं एक छोटी सी बात आपको कहना चाहता हूं। मैं जब मेरी पोती को आदि शंकर की बात सुना रहा था, तब उसने कहा, बहुत क्यूरियोसिटी से कहा कि दादा आप कहते थे कि इतने साल पहले शंकर हुए और हमने कुंभ में अभी शंकराचार्य के पैर छुए, तो इतने साल कैसे कोई जी सकता है। वो बच्ची समझ नहीं सकती कि आदि शंकर ने परंपरा जो बनाई, युगों युगों तक सनातन की सेवा कर पाए ऐसी। आदि शंकराचार्य ने केवल विचार नहीं दिया, उन्होंने भारत को विचार के साथ साथ संयोजन भी दिया कि सिर्फ ज्ञान नहीं दिया, ज्ञान का आकार भी दिया, और सिर्फ मोक्ष का विचार नहीं दिया, मोक्ष तक पहुंचने का मार्ग भी प्रशस्त कर कर रख दिया। अपने एक जीवन में बहुत कम लोग इतना कर सकता है। इतनी अल्पायु में कई बार देश की पदयात्रा की, एक प्रकार से पैदल चलती विश्वविद्यालय का उस जमाने में रोल आदि शंकर ने करा। सिर्फ पैदल यात्रा नहीं की, भारत की पहचान को प्रस्थापित किया, 4 दिशाओं में 4 मठ बनाए, ज्ञानदीप की स्थापना की और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में सनातन की ध्वजा को फहराने का काम किया। ये 4 मठ एक प्रकार से सिर्फ एक धार्मिक केंद्र नहीं बने, ये चारों मठ के तत्वाधान में सारे वेद और उपनिषद को बांटकर उसके संरक्षण और संवर्धन का उन्होंने हमेशा के लिए एक स्थान बनाया। मैं एक छोटी सी बात आपको कहना चाहता हूं। मैं जब मेरी पोती को आदि शंकर की बात सुना रहा था, तब उसने कहा, बहुत क्यूरियोसिटी से कहा कि दादा आप कहते थे कि इतने साल पहले शंकर हुए और हमने कुंभ में अभी शंकराचार्य के पैर छुए, तो इतने साल कैसे कोई जी सकता है। वो बच्ची समझ नहीं सकती कि आदि शंकर ने परंपरा जो बनाई, युगों युगों तक सनातन की सेवा कर पाए ऐसी परंपरा। अपने एक जीवन में काम करना, अपने एक जीवन का पूरा खर्च कर जीवन को खर्च कर काम को प्रस्थापित करना एक बात है, पर एक ही जीवन में ऐसी व्यवस्था कर जाना जो अनेक युगों तक वो व्यवस्था समाज का प्रबोधन करती रहे, ये बहुत बड़ी बात है। 7-8 साल की आयु में ही संपूर्ण वेदों का पूर्ण अध्ययन किया। 12 साल की आयु में शास्त्रवेत्ता हो गए। एक घटनाक्रम ने मां से संन्यास्त की आज्ञा ली और सन्यासी बनकर सत्य की खोज में, गुरु की खोज में निकले। जब गोविंद भगवत पाद के उनको दर्शन हुए मध्य प्रदेश के अंदर, और जब उनसे संवाद हुआ और जब परिचय पूछा, तब उन्होंने शिवोहम का एक प्रकार से विचार लिया। निर्वाण षटकम में इन्होंने अल्टीमेट ज्ञान देने का काम किया। हम सब मानते हैं, हम सब परंपरा से सनातनी हिंदू है, ज्ञान का कभी अंत नहीं होता, ज्ञान हमेशा आगे बढ़ता रहता है। इन्होंने अखाड़ों की भी स्थापना की, एक संगठन का निर्माण किया जिससे सनातन धर्म कठिन से कठिन अवस्था से भी गुजरे तो कभी काल बाह्य न हो ऐसी व्यवस्था करी, और 10 नामी संप्रदाय की स्थापना करी। और ये 10 नामी संप्रदाय के 10 नाम देखेंगे तो पृथ्वी पर पर्यावरण और नगर मतलब रहने की पूरी व्यवस्था, इस सभी को ये 10 नामी के अंदर बांटकर इस सन्यासियों को एक दिशा देने का काम किया। हिमालय से कन्याकुमारी तक 51 शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग, 7 पुरी और 4 धाम, किसी भी जगह जाएंगे और तीर्थ पुरोहित आपको वो धामों के लिए अगर कोई शास्त्रोक्त विधि कराएगा
मेरा मानकर चलना वो विधि के रचयिता आदि शंकर ही होंगे और कोई नहीं।